नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संविधान और संविधान दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? खास करके इस सदी में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहे हैं? या महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए यह मुद्दा बनता जा रहा है? पिछले कई दिनों से लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पे चर्चा का एक दौर चल पड़ा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नेताओं ने संविधान को लेकर अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है कि आखिर इस दौर में बाबा साहब अंबेडकर इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए। क्या बाबा साहब अंबेडकर को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है या फिर इसे लेकर राजनीति की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है और वो सदियों से महत्वपूर्ण रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो किसी महत्वपूर्ण विषय का मुद्दा नहीं बल्कि पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने का एक मुद्दा बनता तो नहीं जा रहा है। याद कीजिए उस दौर को जब इंदिरा गांधी सरकार में थी और आपातकाल लगा दिया था, लेकिन इसी आपातकाल के दौरान हजारों लोग इसके विरोध में खड़े हो गए थे। उस समय संविधान की ही ताकत थी कि लोगों के विरोध के बावजूद और लोगों के आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी को पीछे हटना पड़ा था और बाद में उनकी सत्ता तक चली गई थी। आज फिर से संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसी जगह पे खड़े हैं और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नागवार गुजरा। दरअसल उन्होंने बोलते बोलते ये कह दिया कि आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर बोलना, अंबेडकर 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 करते रहो। अगर इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए आपको स्वर्ग मिल जाता। ये एक बयान था जो कई बातों को जोड़ने के अलावा भी बयान था। मतलब कि जब केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे थे तो वो बता रहे थे कि नेहरू के जो पहले मंत्रिमंडल था उसमें से आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों अलग हो गए, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। इसी बात का जिक्र करते करते उन्होंने एक मौके पर कहा और इतनी बड़ी बात कह दी कि इसे विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस ने ऐसा लपका कि इस 12 सेकंड के वीडियो को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया और देखते ही देखते पूरे देश में यह वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी और तमाम गठबंधन के नेता असहज हो गए। तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पे बयान आया और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने जो कहा वो संविधान को बचाने को लेकर कहा और कांग्रेस जिस तरह से संविधान का दुरुपयोग करती रही है, उसके आदर्शों को कुचलती रही है और जिस तरह से भीमराव अंबेडकर साहब को जिस तरह की इज्जत मिलनी चाहिए थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं मिली, उसी का वो जिक्र कर रहे थे। एक तरह से वो अमित शाह का बचाव कर रहे थे। उसके बाद एक एक करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान सामने आने लगा। इन पूरे बयानों का लब्बु लुबाब यही था कि अमित शाह का जो ये बयान था जिसे सोशल मीडिया पे कांग्रेस की तरफ से डाला गया और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस करने लगी और उसे लगा कि विपक्ष तमाम तरह की चर्चाओं के बीच उसे घेरने में शायद कामयाब ना हो जाए, इसलिए तपाक से इसे लेकर एक के बाद एक नेताओं के बयान आने लगे। इसके अगले दिन बुधवार को अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस को कोसा कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न देने तक की कोशिश नहीं की। किस तरह से नेहरू के मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, किस तरह से उन्होंने जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के बीच जो व्यवहार हो रहा था उसका विरोध किया था, किस तरह से उनको आश्वासन देने के बावजूद
नेहरू की तरफ से उनकी खाना पूर्ति नहीं की गई या उनके वादे को पूरा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सवाल का जवाब दिया कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंत्रिमंडल से बाहर भी हो जाते हैं तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इन तमाम बातों को जोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को की कभी भी इज्जत नहीं की और न ही वो संविधान और आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने साफ रूप से कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर और एडिट करके पेश किया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के बयान को एडिटेड करके पेश किया गया। सवाल ये उठता है कि आज के दौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने महत्वपूर्ण हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है उसे लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही है और इसी असहजता की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें शायद बाद में अफसोस हो रहा होगा या वो इस बात से बच सकते थे और पूरी पार्टी इसे लेकर जिस तरह से बचाव में आई है उसे ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो अंबेडकर साहब के खिलाफ जा रहा था और इसी वजह से इसका पलटवार करने के लिए इसका काउंटर करने के लिए तमाम नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आए और बयान दिया कि कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। तो क्या संविधान और बाबा साहब अंबेडकर इस युग में इस जमाने में भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसे प्रतीक बन गए हैं जिसके खिलाफ कोई भी दल नहीं जाना चाहता है। खास करके कांग्रेस इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी बार बार इसका जवाब देने के बाद कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि संविधान के 75 वर्ष के मौके पे जिस तरह से चर्चा का दौर शुरू हुआ था और केंद्र सरकार इसमें माइलेज लेती नजर आ रही थी, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद ऐसा लगता है कि वो बैकफुट पे आ गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी असहज इतनी परेशान क्यों हो गई। अगर कांग्रेस ने इस बात को लपक लिया और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की तो आखिर एक एक करके केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री खुद आकर इसका बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में आज के डेट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान एक बड़े प्रतीक बन चुके हुए हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बचाव में मुड़ रही और कांग्रेस इसे लेकर लगातार आरोप लगाती रही कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार में आ जाती है तो वो संविधान बदल देगी। संविधान बदल देने की बात ये कहने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी अगर गवर्नमेंट में सही तरीके से आ जाती है तो वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लाखों गरीबों वंचितों और दलितों के लिए जो आवाज बनकर एक समाज में व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो तमाम तरह की बातें तमाम तरह के इसके काउंटर के जवाब देने के बावजूद बहुत सारे लोगों अधिकांश जो अंबेडकरी समाज के लोग हैं जो उसे मानते हैं उनके मन से इस बात को नहीं निकाल पाई है कि उनके बहुमत में आने के बाद या उनकी सत्ता मजबूत होने के बाद संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से इस बात को लगातार उठाया जाता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए काफी था। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री का इस तरह का बयान आने के बाद जिस तरह से पूरी मीडिया ने और पूरे देश भर में इसके लेकर विरोध हुआ, कांग्रेस ने इसे जगह जगह उछाला और तमाम मंत्रियों को इसे लेकर बयान देने पड़े, उससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आज के डेट में मौजूदा समय में भारतीय राजनीति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इस प्रतीक के खिलाफ जाकर कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति नहीं करना चाहता है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश करेगी कि उसका जो बयान है या केंद्रीय गृह मंत्री का जो बयान है वो अंबेडकर साहब के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर साहब और संविधान का पूरा सम्मान करती रही है। यही वजह है कि जब बुधवार को
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो लगातार बाबा साहब अंबेडकर का के पक्ष में अपनी अच्छी बातें कहते रहे, उनके प्रति सम्मान जताते रहे, जबकि कांग्रेस को इसके लेकर राजनीति करने और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते रहे। उनके पूरे निशाने पे पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे। तो इससे पूरा समझ में आता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की जो स्थिति है या जो पोजीशन है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पोजीशन है, उस पोजीशन में पिछले 10 साल में ऐसा कम मौका आया है जब वो किसी बात को लेकर अपना स्पष्टीकरण देते नजर आए। लेकिन ये पहला मौका है, बड़ा मौका है, जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्टीकरण देते नजर आए और कांग्रेस को घेरने के साथ ही ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने हैं और उन जगहों पे उन्हें ओबीसी, दलित और जनजातियों के वोट पाने हैं, आदिवासियों के वोट पाने हैं, उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनका सम्मान दिखते रहना जरूरी है, संविधान के प्रति उसका संविधान दिखते रहना जरूरी है। इसी बीच इस मामले को अरविंद केजरीवाल ने लपक लिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे के सामने आने के बाद साफ कर दिया है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो इसे मुद्दा बनाएगी और इसके लिए उसने आज ही से शुरुआत भी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यालय है, मुख्यालय है दिल्ली में, उसके सामने पूरी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन करके इसकी खिलाफत की। तो आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू होगा, सरगर्मी तेज होगी, तो दिल्ली में इस मुद्दे को उठाते हुए देखा जा सकता है और ये मुद्दा आने वाले दिनों में देश भर में राजनीति के केंद्र में रह सकता है और तमाम दलों के लिए इसके साथ खड़े रहना एक मजबूरी भी नजर आ सकती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या रहता है या उसकी बयान क्या रहते हैं या वो इस मामले को कैसे शांत करती है, किस तरह से अमित शाह के द्वारा दिए गए इस बयान से उनको बाहर करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।